क्या आपने कभी ऐसा पासवर्ड देखा है जिसे आज तक कोई हैक न कर पाया हो? हाँ, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई लिपि और मोहरें कुछ इसी प्रकार थी जो आज भी रहस्यमयी और अनसुलझी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के बारे में जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। मोहरें, लिपि और जो वेट्स वगैरह जिनका उपयोग हम नाप तौल के लिए करते हैं। तो सील्स एंड सीलिंग्स, तो सील्स एंड सीलिंग्स क्या होते हैं? जैसा कि हम आज भी हमारे आसपास के सरकारी दफ्तरों और कार्यालयों में देखते हैं कि कोई भी कार्य को पुष्टि करने के लिए उस पर सील लगाई जाती है। तो इसी प्रकार की कुछ सील हड़प्पा सभ्यता के समय पर भी उपयोग की जाती थी। सील्स जिससे हम सील लगाते हैं, जिसमें वो सिंबल या साइन बना होता है, और सीलिंग जिस पर हम सील लगाते जिस पर हम सील का चिन्ह अंकित करते हैं उसे सीलिंग कहते हैं। इसी प्रकार से सील्स एंड सीलिंग्स, so seals and sealings were used to facilitate long distance communication। तो जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राचीन समय में दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करते थे, ट्रेड कम्युनिकेशन में एस्टेब्लिश था, तो उसी के लिए सील्स वगैरह का उपयोग वो करते थे। तो सील्स वगैरह का उपयोग कुछ इस प्रकार करते थे कि इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक बैग है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ये बैग है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इट्स माउथ वॉज टाइड विथ रोप एंड ऑन द नॉट वॉज फिक्स्ड सम वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड लीविंग एन इम्प्रेशन। और इसी पर एक सील लगा दी जाती थी, जो गीली मिट्टी को लगा दिया जाता था और उसी पर सील के इम्प्रेशन लगा दिए जाते थे, जो यह दिखाता था कि यह सील जो भेजी गई है किसके द्वारा भेजी गई है। और यह सील जब तक ब्रेकन ना हो, जब तक यह डिसाइड नहीं होता था कि यह ऑब्जेक्ट वगैरह भी सुरक्षित है या नहीं है, उसी के आधार पर इससे पता लगता था। इफ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड। अगर सील ब्रोकन नहीं प्राप्त हुई, इससे यह पता चलता था कि इसके अंदर जो भी वस्तु है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। द सीलिंग्स ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। और उसी सील से यह भी मालूम होता था कि यह सील किसके द्वारा भेजी गई है। तो इसी प्रकार की सील्स का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे अपने ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जब वस्तु को भेजा जाता था तो उस पर इस प्रकार के बैग्स वगैरह होते थे, उस पर वेट क्ले का उपयोग करके अपनी सील या सील के इंप्रेशन वगैरह इस पे लगा दिए जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, एक रहस्यमयी, एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट या लिपि बोलते हैं जिसे हम, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव लाइंस ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। तो यहाँ से बहुत सारी स्क्रिप्ट मिली गई है, बहुत सारी मतलब अलग अलग जगह मिली है, जिससे पता चलता है कि उस समय का जो भी ओनर होता था जिसकी वो सील वगैरह मिली है या इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अपने ओनर का टाइटल या तो उसका नाम उस पर लिखा हुआ है। सो scholars have also suggested that motifs, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read। तो मोटिव्स वगैरह, चित्र वगैरह इसलिए बनाए जाते थे कि शायद हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग ऐसे भी हो जो असाक्षर हों, मतलब जो पढ़ लिखने में असक्षम हो, तो उनके लिए ऐसे चिन्ह बना दिए जाते थे ताकि वो चिन्हों को पढ़कर, उन सिंबल्स को पढ़कर, उन साइंस को पढ़कर उस समय की जो भी स्क्रिप्ट थी उसे पढ़ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। बहुत से इंस्क्रिप्शन छोटे होते थे, बट सबसे बड़ा जो इंस्क्रिप्शन हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है उसमें हमें कितने साइन मिले हैं? टोटल 26 साइन मिले हैं। ये हमें हड़प्पा की साइड से मिलता है। Although the script remains undeciphered to date। और जैसा कि हम देखते हैं कि यह हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है इसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए हम आज भी उस चीज के विषय में केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं, या हमारे इतिहासकारों ने अपने अपने असम्पशन दिए हैं। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल वेयर ईच साइन स्टैंड्स फॉर वोवेल और कॉन्सोनेंट। जैसा कि हम आज हमारे वर्तमान समय में अल्फाबेट्स का उपयोग करते हैं जिसमें वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, उस प्रकार के कोई भी हमें एविडेंस हड़प्पा की स्क्रिप्ट में नहीं मिलते हैं। एज इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 to 400। तो हमें कुछ अनेकों प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइन अलग अलग जगह से, अलग अलग इंस्क्रिप्शन से, अलग अलग सील्स से प्राप्त हुए हैं। उनकी संख्या लगभग कितनी हुई करती थी? 375 से 400 लगभग प्रकार के साइन मिलते हैं हमें। और सबसे बड़ा जो हमको मिलता है इंस्क्रिप्शन, उसमें कितने साइन प्राप्त हुए हैं? 26 साइन प्राप्त हुए हैं। इट इज अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जो स्क्रिप्ट जो थी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जिस प्रकार हमारी वर्तमान की अरेमिक स्क्रिप्ट या खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट थी वो भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और इस स्टाइल को हम क्या बोलते थे? बोस्ट्रोफेडोन।
इस स्टाइल को हम बोलते थे वोस्ट्रोफेडोन। वोस्ट्रोफेडोन स्टाइल में ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, एज सम सील्स हैव शोन अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्लैंपिंग ऑन द लेफ्ट एज इफ द एनग्रेव्ड बिगिन वर्किंग फ्रॉम राइट एंड देन रन आउट ऑफ द स्पेस। जैसा कि हम देखते, हमें कैसे पता लगा कि राइट टू लेफ्ट ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी? जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि हम किसी भी कोई भी प्रकार की स्क्रिप्ट हम लिखते हैं आज जो, तो हम लास्ट में जो हमको हमारी लाइन कंप्लीट करना होता है तो हम आसपास इस प्रकार के छोटे छोटे उपयोग शब्दों का उपयोग करके उसी लाइन को वहीं खत्म कर देते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ हमें इंस्क्रिप्शन वगैरह या जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली है वहां पर कुछ इसी प्रकार का ऐसा लेफ्ट साइड ऐसे इंप्रेशन देखने को मिलते हैं जिससे पता लगता है कि राइट टू लेफ्ट ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। तो आगे हम देखते हैं कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें राइटिंग मिलती है? जैसे कि सील्स पर हमें कुछ राइटिंग्स मिलती है, कुछ कॉपर टूल्स भी मिले हैं जिन पर हमें राइटिंग्स या स्क्रिप्ट मिलती है हड़प्पा सभ्यता की, कुछ जार वगैरह मिले हैं जिनके ऊपर भी हमें राइटिंग्स मिलती है, कुछ कॉपर एंड टेराकोटा के टैबलेट्स, इस प्रकार से ऐसे टैबलेट होते हैं जिन पर भी हमें हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिलती है, राइटिंग्स मिलती है, कुछ ज्वेलरीज वगैरह मिलती है, कुछ बोन के रोड्स मिलते हैं, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड, और एक एंशिएंट साइन बोर्ड मिलता है हमें, उस पर भी हम देखते हैं कि इन सभी प्रकार की स्क्रिप्ट हड़प्पा सभ्यता की लिखी जाती थी। तो ये देखिए, ये हमें धोलावीरा से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। इसी साइन बोर्ड पर हमें बड़े बड़े सिंबल्स देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट हुआ करती थी, परंतु हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए, इसलिए हमें पता नहीं कि किस विषय में बात कर रहे हैं। रिमेंबर देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स टू, और कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स पे भी बना राइटिंग डेवलप हुई थी, राइटिंग की गई थी, वो नष्ट कर दिए गए हैं। Could this mean that literacy was widespread? कैसे यह पता लगता है कि उस समय के लोग साक्षर हुआ करते थे? हाँ, शायद हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो इसका अनुमान हम अभी लगा नहीं सकते, शायद हो, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए हैं। ये हमें सीलिंग मिली है रोपर से, जो कि पंजाब में एक साइट है, वहां से सीलिंग मिलती है। यहाँ से हमें चार प्रकार की अलग अलग सील देखने को मिलती है, 4 इंप्रेशन अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं वेट्स या बाट। जैसा कि हम वर्तमान समय में बाजार जाते हैं सब्जियां वगैरह लेने, जहां पर भी हम देखते हैं कि वेट्स का प्रयोग किया जाता है सब्जी को तौलने के लिए। तो उसी प्रकार के बांट्स भी हम देखते हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता के समय में भी प्रचलित थे। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट और सर्ट, जनरली क्यूबिकल। तो ऐसे क्यूबिकल शेप में वेट्स वगैरह इनके हुआ करते थे, कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे, जिनका उपयोग नाप तौल के लिए किया जाता था, और उन पर कोई भी मार्किंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। किसी प्रकार की मार्किंग या सिंबल ऐसे प्लेन हुआ करते थे, ये देखिए, किसी प्रकार की मार्किंग या सिंबल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। और जो लोअर डिनोमिनेशन होते थे या छोटे बांट जो होते थे वो बाइनरी फॉर्म में हुआ करते थे, जैसे कि 1 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ करते थे, 1 2 4 8 16 32, while the higher denominations followed the decimal system। इनके पीछे ये देखो 0 लगा हुआ है, 160 200 320 640। तो हायर डिनोमिनेशंस डेसिमल सिस्टम में हुआ करते थे, हायर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम में हुआ करते थे, और जो लोअर डिनोमिनेशंस होते थे वो बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड थे। और जो सबसे छोटे बांट हुआ करते थे या जो स्मॉलर वेट्स हुआ करते थे वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरीज एंड बीड्स। जो आज भी हम वर्तमान में देखते हैं कि हम गोल्ड स्मिथ के पास या सोनार के पास जाते हैं, वो छोटे छोटे बांट का उपयोग ये ज्वेलरीज वगैरह, गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह को तोलने के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार भी हड़प्पा सभ्यता के लोग भी छोटे बांट का उपयोग ज्वेलरी वगैरह का वजन मापने के लिए करते थे। सो मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, मेटल के स्केल्स भी हमको वहां से मिलते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन। सो हर एक मोहर, हर एक चिन्ह एक कहानी कहता है, परंतु अफसोस यह है कि हम आज भी उन्हें समझ नहीं पाए हैं। ये सबसे पुराने कोड हुआ करते थे जिन्हें हम आज भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन। So thank you very much, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.